चलिए, तो जहां तक मुझे याद है कि मैंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करा दिया था। मैंने पूरी बात आपको बता दी थी। मैंने आज आपको रिवाइज करके भी आने बोला था, इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपको नॉन साइक्लिक आता है तो आपको साइक्लिक भी आता है। और मैंने आपको नॉन साइक्लिक में एकदम भयानक भयानक सवाल भी कराए थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको सिखा दी थी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। मुद्दे की बात ये थी, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 का निकला वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को ना मिला, और जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 का निकला वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को ना मिला। इसीलिए प्रोसेस नॉन साइक्लिक कहलाया। क्योंकि एक्चुअल में तो फोटो सिस्टम 1 और 2 का भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन पानी का होता है, और जो पानी से इलेक्ट्रॉन निकली वो पानी को भी नहीं आया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला उसको लौट के कभी नहीं आया, इसलिए प्रोसेस नॉन साइक्लिक था। और आप करने पूरी कहानी देख ली थी। आप कैसे रिवाइज करोगे? जब भी करोगे ऐसा रिवाइज नहीं करोगे कि सनलाइट गिरी फोटो सिस्टम 2 पे, वहां से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ, फिर उसको एक्सेप्ट किया फियोफाइटिन ने, ऐसे नहीं। सनलाइट गिरी फोटो सिस्टम 2 पर भी और 1 पर भी। तो कि सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक, जिसमें सारे कलर के वेवलेंथ के लाइट है उसमें। सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक। सनलाइट गिरी फोटो सिस्टम 2 पे भी 1 पे भी, इलेक्ट्रॉन दोनों का एक्साइट हुआ, दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। फोटो सिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन, इन एक्चुअल तो थियोफाइटिन नहीं होता है। अगर थियोफाइटिन नहीं है तो आप क्या बोलोगे? थियोफाइटिन नहीं तो क्या बोलोगे विवेक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? विवेक, सुन पा रहे हो? विवेक सुन पा रहे हो क्या? रिवा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टो क्विनोन। प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, हाँ, अगर थियोफाइटिन ना हो तो ठीक है। तो उसके बाद प्लास्टोक्विनोन। तो उसके बाद का भी रुक जाओ, अभी पहले फोटोस्टम 1 का भी क्लियर करो कि 1 से इलेक्ट्रॉन निकली, उसको एक्सेप्ट किया फेराइड रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने, वो भी एक प्रकार का आयरन सल्फर प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट आयरन सल्फर प्रोटीन ने एक्सेप्ट किया, फिर उससे ले लिया फेराडॉक्सिन ने, और फिर फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने? एनएडीपी ने। किसकी प्रेजेंस में? तो एनएडीपी रिडक्टेज की प्रेजेंस में। और यही एनएडीपी ने एस्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन लेके एनएडीपीएस 2 बना दिया एस्ट्रोमा। अब हिसाब किताब करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पहुंची प्लास्टोक्विनोन को, पीक्यू को, तो पीक्यू ने उसी इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी की वजह से 2 प्रोटॉन भी खींच लिया। कहां से? एस्ट्रोमा से। तो एस्ट्रोमा में अब ओवरऑल 4 प्रोटॉन की कमी हो गई। 2 तो एनएडीपी ने करा दिया और 2 इसने करा दिया प्लास्टोक्विनोन ने। प्लास्टोक्विनोन बन गया प्लास्टोक्विनॉल, पीक्यूएस2। फ्लिप फ्लॉप मोमेंट्स होकर के इनर मेम्ब्रेन की तरफ आया, प्रोटॉन रिलीज कर दिया ल्यूमेन में, इलेक्ट्रॉन दे दिया अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। देन वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन को, उसने दे दिया इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को। तो फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसका तो भरपाई पूरा हो गया, लेकिन फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका भरपाई पूरा नहीं हुआ है। तो वो अपने अंदर ऑक्सीडेंट नेचर क्रिएट कर लिया, और इसकी वजह से उसके ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो फोटोसिस्टम 2 से ही अटैच्ड है, वो वाटर को पकड़ा और वाटर को तोड़ दिया और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन की तो भरपाई पूरी हो गई सबकी, और बच गया 2 प्रोटॉन। और कहा? ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में 4 प्रोटॉन का एडिशन हो गया। किस तरीके से? 2 तो वाटर का ब्रेकिंग से आया और 2 प्लास्टोक्विनोन ने फेंका, और उधर स्ट्रोमा में 4 कमी हो गया। कैसे? 2 तो एनएडीपी ने खींच लिया एनएडीपी2 बनाने के लिए, और 2 प्लास्टोक्विनोन ने खींचा था अंदर डालने के लिए ल्यूमेन में। तो इस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा हुआ, और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट भयानक जमा होगा तो प्रोटॉन मूव करने के लिए एक फोर्स जनरेट करेगा ल्यूमेन 2 स्ट्रोमा की तरफ, और वो फोर्स कहलाएगा प्रोटोमोटिव फोर्स। और ये फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन F0 F1 पार्टिकल के बेस 30 पार्ट से मूव करके आ जाएगा किधर? एस्ट्रोमा में। लेकिन जब 3 प्रोटॉन आएगा तो उसमें इतनी एनर्जी रहेगी कि उसी एनर्जी की मदद से उस F1 हेड पार्ट पर जो एडीपीएस सिंथेज एंजाइम लगा हुआ है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, और उस कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से एडीपी का हो जाएगा फास्फोराइलेशन,
और बन जाएगा एटीपी। ये कहानी थी साहब पूरी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कुछ बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो मुझे बताओ, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलने के लिए फोटो सिस्टम 1 की जरूरत है या 2 की सृष्टि? दोनों की। अब मैं बता रहा हूँ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलने के लिए जरूरत है फोटो सिस्टम 1 की। किसकी जरूरत है? फोटो सिस्टम 1 की। फोटो सिस्टम 1 की जरूरत है। अगर मैंने ऐसा कहा कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलने के लिए फोटो सिस्टम 1 की जरूरत है, मींस P700 की जरूरत है, रिएक्शन सेंटर कौन होगा? P700 की जरूरत है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लो तो मैं मानू आपको। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलता है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलता है? पहला ऑप्शन स्ट्रोमा लेमिली, दूसरा ऑप्शन ग्रेनम ग्रेना ऐसे भी बोल सकते हो ग्रेनम थैलेकॉइड, ग्रेनम थैलेकॉइड, उसको स्टोमा थैलेकॉइड भी बोल सकते हो। बॉथ बॉथ और नन। चलो आंसर बताओ सभी लोग। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलता है? थैलेकॉइड। ग्रेनम थैलेकॉइड। अच्छा, बाकी लोग? एक मिनट, हाँ सृष्टि बताओ। अच्छा, रेभा? आंसर इज स्ट्रोमा लेमिली। पहली बात तो आपको मैंने कंसेप्ट पहले ही बता दिया कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलने के लिए चाहिए फोटो सिस्टम 1, केवल फोटो सिस्टम 1 चाहिए। तो भैया ये जो विवेक बता रहा है ग्रेनम थैलेकॉइड, ये कैसे हो जाएगा जी? ग्रेनम थैलेकॉइड के पास तो 1 और 2 दोनों होता है, और जब 1 और 2 दोनों है तो वहां पे चलेगा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब कुछ भोंट लोग क्या बोलते हैं कि बॉथ, मास्टर लोग कॉपी में लिखवा भी देते हैं बॉथ। उन मास्टरों को ये जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दीजिए जाकर कि नेचुरल सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट हैव all the wavelength from wavelength 400 to 700 visible wavelength पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो जो लोग बॉथ कहते हैं वो लोग बॉथ किस बेसिस पे कह दिए, पहले मुझे एक बार बताना। वो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि साहब यहाँ 2 भी है और यहाँ 1 भी है, तो चूंकि 1 है तो यहाँ पे साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलेगा। वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर यहाँ 1 है तो 2 भी है, और सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उसमें ऐसा भी वेवलेंथ है जो 700 के आसपास है, ऐसा भी वेवलेंथ है जो 400 के आसपास है। और आपको पता है कि ये 400 से 680 के बीच में एक्टिवेट होगा और ये 680 से 700 के बीच में एक्टिवेट होगा। मतलब ग्रेनम थैलेकॉइड में तो दोनों एक्टिवेट होगा, एक साथ एक्टिवेट होगा। आपको मैंने पहले भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। और इस वजह से जब दोनों एक साथ एक्टिवेट होंगे तो चलेगा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, नेचुरली तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एस्टोमा लेमिली या एस्टोमा थैलेकॉइड। बॉथ नहीं होगा, बॉथ ऑप्शन में दिया तो क्या बॉथ नहीं होगा? क्योंकि जब कुछ ना बोले तो सोचा जाता है नेचुरल कंडीशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन चलने की पॉसिबिलिटी एस्टोमा लेमिली पर है। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं कहता हूं एनसीईआरटी में लास्ट में ये बात भी लिखा हुआ है कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ग्रेनम थैलेकॉइड पे भी चल सकता है। एनसीईआरटी में ये बात इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन ग्रेनम थैलेकॉइड पे कैसे चल सकता है? संभावनाएं कैसे है? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ। एक बात बताओ जी, अभी आपने क्या कहा कि सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक लाइट, उसके पास
400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ। तो 400 से 680 वाला 400 से 680 वाला वेवलेंथ तो 2 को एक्टिवेट किया, देन 680 से 700 वाला 1 को एक्टिवेट किया, तो चला क्या, नॉन साइक्लिक। मुझे एक बात बताओ, वो तो नेचुरल सनलाइट है ना, मैं लेबोरेटरी कंडीशन में, मैं लैब में सेटअप क्रिएट करके मैं वहां पे सनलाइट ना दूं और मैं वहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट दे दूं, और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में दे दूं 700 वाली, लो अब बताओ जी। और मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है ग्रेनियम थैलेकॉइड। स्ट्रोमा थैलेकॉइड पे तो चलेगा, वो तो नेचुरली भी चलता है। मैंने लिया ग्रेनियम थैलेकॉइड और मैंने लाइट डाला केवल 700 वाला। अब बताओ सृष्टि, ग्रेनियम थैलेकॉइड पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन चल सकता है या नहीं चल सकता है? चल सकते हैं। चल सकता है। और यही बात एनसीईआरटी लिखती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में चल सकता है, में ऑल्सो अकर्स इन ग्रेनियम थैलेकॉइड if light having wavelength more than 680 applied, आगे कुछ नहीं लिखता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि लाइट हैविंग वेवलेंथ मोर देन 680, ऐसा नेचुरल सनलाइट तो नहीं होता। हेलो, ऐसा नेचुरल सनलाइट तो नहीं होता। ऐसा लेबोरेटरी कंडीशन में ही आप सनलाइट को, ऐसा लेबोरेटरी कंडीशन में ही आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि सनलाइट तो पॉलीक्रोमेटिक होता है, नेचुरल सनलाइट तो पॉलीक्रोमेटिक होता है, वो तो सारे वेवलेंथ लेके गिरेगा। और जब सारे वेवलेंथ लेके गिरेगा तो ग्रेनियम थैलेकॉइड पे दोनों फोटो सिस्टम में तो दोनों एक्टिवेट होंगे, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा, ना कि साइक्लिक। बोलो, अब आए, क्लियर हुआ? चलो दूसरा, मैं कहता हूं, अभी मैं पूरा प्रोसेस पढ़ा दूंगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का, डोंट वरी, अभी प्रोसेस पढ़ाया नहीं, मैं अभी जनरल क्वेरी ले रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है और एग्जाम पे क्वेश्चन गलत कराता है। नेक्स्ट, आप समझ गए कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता कहाँ है, तो स्टोमा लेमली पे नेचुरली, लेकिन चल सकता है कहाँ, ग्रेनियम थैलेकॉइड पे। कब? जब नेचुरल, जब आप लाइट अप्लाई करो वेवलेंथ हैविंग मोर देन 680 नैनोमीटर। बोलो, अब रही बात कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का प्रोसेस क्या है, सिंपल है। मैंने क्या कहा, फोटो सिस्टम 1 होना चाहिए, तो लो जी, ये फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर जी, ये रिएक्शन सेंटर, और उसके चारों ओर क्या है जी, उसके चारों ओर क्या, बताओ क्या है, क्या है ये सृष्टि? साइटोक्रोम क्या? बी और क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड। केराटिनॉइड, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल। ओवरऑल ये क्या बन गया, हाँ जी, ये बीच में ही नेटवर्क भाग गया था, मैं एक मिनट फिर से डायग्राम बना दूं। हाँ, तो मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के लिए क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे बनाऊंगा रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर एंटीना मॉलिक्यूल जो बने होते हैं किसके, तो रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर के यहाँ बोलेंगे क्या, P700, और साइड साइड से क्या है, एंटीना मॉलिक्यूल जो बने हैं केराटिनॉइड और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के, और ये P700 क्वांटम फोटो सिस्टम 1 है। ठीक है, ये ओवरऑल क्या है, फोटो सिस्टम 1। और आपको पता होना चाहिए कि फोटो सिस्टम 1 में किसी प्रकार का ऑक्सीजन रिवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लाइट गिरी जी, अब चूंकि मैं आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर ये नेचुरली हो रहा होगा तो स्टोमा लेवल पर हो रहा होगा, क्योंकि स्टोमा लेवल पर केवल फोटो सिस्टम 1 होता है। और फोटो सिस्टम 1 के साथ जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो समझिएगा ध्यान से। चलो मुझे बताओ, फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, जल्दी बताओ। कोई किसी प्रकार का कौन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, यस और नो? तो ये क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन या फिर रेड्यूसिंग सब्सटेंस, इन दोनों में से कोई होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सुना ध्यान से, अब ये लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके देते हैं किसको, फेराडॉक्सिन को। अब वहां क्या होता था कि फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेता था, बोलो, वहां फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कौन लेता था, बोलो जल्दी, NADP, NADP इन प्रेजेंस ऑफ NADP